हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अतुल एजुकेशन। सर स्टूडेंट, आपको पता है एग्जाम में आपको 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको 15 मार्क्स में से आउट ऑफ 15 मार्क्स में से आपको सब ऑब्जेक्टिव राइट होने चाहिए। यदि आपके सब ऑब्जेक्टिव राइट होते हैं तो आप अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। 95, 96, 97 ऐसे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग अक्सर होता है कि स्टूडेंट हम लोग ऑब्जेक्टिव को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने जाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए मैं एक फैसिलिटी लाया हूं कि जितने भी लास्ट के 5 ईयर्स में ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं सब मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूं, जिससे आप लोग कहीं पे घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपके पास 10 मिनट के टाइम भी है तो आप ये वीडियो देखकर ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये टीवाई बैप के लिए ऑब्जेक्टिव है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अतुल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको और भी जो भी रिलेटेड डेटा रहेगा आपको मिलते रहेगा। यहाँ पे टाइम टू टाइम मैं अपलोड करते रहूंगा एक एक करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव कब का है, आपका नवंबर 2016 का ऑब्जेक्टिव है, जो यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट किया था टीवाई बैप का, सेम 5th का, फाइनेंशियल अकाउंट का, पेपर 5th का, वो सब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट दिया है, इफ द XYZ लिमिटेड एंड PQR लिमिटेड आर टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी GST लिमिटेड। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, XYZ कंपनी है और PQR लिमिटेड है, टेकन ओवर बाय एक न्यू कंपनी ले रही है जिसका नाम है क्या है, GST लिमिटेड। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, इट इज द कॉल्ड ऑब्जर्वेशन होता है, इट इज द कॉल्ड द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इट इज द कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या इट कॉल्ड द अमालगमेशन। यदि कोई कंपनी, दो एग्जिस्टिंग कंपनी को न्यू कंपनी लेती है तो इसे हम लोग कहते हैं इट इज द कॉल्ड अमालगमेशन। अमालगमेशन एडजस्टमेंट और रिजर्व इज ओपन। अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व हम लोग कब ओपन करते हैं, असेट्स ट्रांसफर ऑफ द कंपनी जब करते हैं, लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं कंपनी का, या द स्टैट्यूटरी रिजर्व ट्रांसफर ऑफ द कंपनी, या नॉन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, जब हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट को ओपन करते हैं। तो अमालगमेशन रिजर्व एडजस्टमेंट अकाउंट कब ओपन करते हैं, जब स्टैट्यूटरी रिजर्व को हम लोग ट्रांसफर करते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स जनरली ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या कैपिटल रिजर्व। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जो भी हम लोग का बैलेंस रहता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स का, जनरली हम लोग कहां पे ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्या दिया आपको, बैलेंस जब हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से बनाते हैं जो डिफरेंस आता है वो कहां पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फॉर द कैपिटल रिडक्शन अंडर द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑथराइज अप्रूव, किससे जरूरत है, जब हम लोग को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना रहता है तो हम लोग को किससे अप्रूवल लेना पड़ता है, शेयर होल्डर से, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रहना चाहिए, या हम लोग को कोर्ट से। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हम लोग को सबसे अप्रूवल चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, कोर्ट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी आपको अप्रूवल चाहिए। अनमार्क एप्लीकेशन रिफर्स टू, अनमार्क एप्लीकेशन मींस क्या होता है, फॉर्म अंडर राइटिंग होता है, एप्लीकेशन बियरिंग द स्टैम्प ऑफ द अंडर राइटर, जिसके ऊपर अंडर राइटर के स्टैम्प रहता है उसे। एप्लीकेशन इशू बाय द कंपनी, जो इशू करती है कंपनी, या एप्लीकेशन फॉर्म द पब्लिक रिसीव डायरेक्टली विदाउट एनी बियरिंग स्टैम्प, या जिसके ऊपर कोई भी स्टैम्प नहीं बियर रहता है अंडर राइटर को, ऐसा एप्लीकेशन डायरेक्टली पब्लिक से रिसीव करते हैं। तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या आपका डी है, जो एप्लीकेशन में डायरेक्टली रिसीव करते हैं विदाउट रिसीविंग एनी स्टैम्प। बी लिमिटेड ने इशू किया कितना, 1000 शेयर यहाँ पे दिया है 1000, और 950 अंडर राइटिंग कमीशन विल बी पेड ऑन डैश। तो आपको दिया है 1000 या 1000, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक बच्चा, और 950, तो 950 आंसर रहेगा, ठीक है। कि कमीशन कितने के ऊपर देगा, तो 950 जितने का शेयर इशू किया रहेगा उतने के ऊपर मिलेगा कमीशन। आगे देखो क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ द सी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आर गिवन टू द लिस्ट।
लिस्ट सी में क्या क्या दिया रहता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया रहता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर दिया रहता है, शेयर होल्डर दिया रहता है, डिबेंचर होल्डर दिया रहता है। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, लिस्ट सी के अंदर क्या दिया रहता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया रहता है। लिस्ट सी के अंदर क्या दिया रहता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया रहता है। नेक्स्ट देखो क्या दिया ऑब्जेक्टिव, अ कंपनी कैन बाय बैक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोथ और नॉन ऑफ द अबव। तो आप लोग को स्टूडेंट पता है कि कंपनी कौन से शेयर को बाय बैक करती है, इक्विटी शेयर को बाय बैक करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व के अंदर क्या नहीं आता, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है, यस आता है, जनरल रिजर्व आता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी आता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका नहीं आता है। आगे देखो क्या लिखा, स्टेटमेंट वेदर द ट्रू और फॉल्स, आपको ये पता करके बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं सम क्वेश्चन है। तो क्या लिखा आपको, अंडर द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन देयर इज द वन लिक्विडेशन एंड द वन इज द फॉर्मेशन। यस, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी बंद होती है, दूसरी कंपनी न्यू क्या होती है, बन जाती है। ये कहाँ पे होता है, एक्सटर्नल लिक्विडेशन में होता है, एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर होता है। दिस स्टेटमेंट क्या ट्रू है। एंड AS14 डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द अमालगमेशन एंड ऑब्जर्वेशन, फॉल्स है, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश होता है। अमालगमेशन अलग होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अलग होता है। AS14 के अंदर दोनों में साफ साफ डिस्टिंग्विश आपको दिया हुआ है, मैं डिस्टिंग्विश कराने वाला हूँ स्टूडेंट आप लोग को। ओनली 6 कंपनीज अंडरटेकन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सिर्फ जो कंपनी बंद होने वाली रहती है वही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। ए बी स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसी कोई जरूरी नहीं जो कंपनी बंद या बीमार कंपनी रहे वही इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करें, और भी कंपनी सही जो कंपनी रहती है वो भी कर सकती है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। द कॉस्ट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शेयर कैपिटल इज द चार्जेस फ्रॉम द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये बी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शेयर कैपिटल चार्जेस द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हाँ, हम लोग को रीऑर्गेनाइजेशन के जो भी एक्सपेंस रहते हैं सब हम लोग चार्ज करते हैं कहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया है, अंडर फॉर्म अंडर राइटिंग अंडर राइटर डू नॉट एग्री टू परचेस एनी शेयर, फॉल्स। जब फॉर्म अंडर राइटिंग रहता है स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था फॉर्म अंडर राइटिंग रहता है, तो जिसमें अंडर राइटर कंपलसरी में कुछ शेयर को क्या करता है, परचेस करता है, वो परचेस करने के लिए क्या रहता है, रेडी रहता है। द अंडर राइटिंग कमीशन इज पेबल इन कैश, फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि कैश में पेमेंट करें। अंडर राइटिंग कमीशन हम लोग कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, शेयर देके पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं। ओनली द इंसॉल्वेंस कंपनी कैन लिक्विडेशन, ये भी फॉल्स है, सिर्फ कोई जरूरी नहीं कि जो कंपनी इंसॉल्वेंस होगी कंगाल हुई वही कंपनी लिक्विडेशन के लिए जाए। एक कंपनी मर्ज होकर दूसरी कंपनी से तो भी लिक्विडेशन हो जाता है, दो कंपनी बंद होकर नई कंपनी बनती तो भी होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इंसॉल्वेंस कंपनी जाती है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। लोकल टैक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये भी फॉल्स है। एक गवर्नमेंट क्रेडिटर रहता है, न कि गवर्नमेंट के एक्सपेंस रहते हैं, न कि सिक्योर्ड क्रेडिटर रहता है लोकल टैक्स। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन बी यूटिलाइज फॉर इशू ऑफ द इशूइंग ऑफ द शेयर्स, यहाँ पे रहेगा। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। तो आपको यहाँ पे क्या रहेगा, बोनस शेयर इशू करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हम लोग क्यों यूज करते हैं, बोनस शेयर के लिए, न कि नॉर्मल शेयर इशू करने के लिए। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बायबैक ऑफ द शेयर डिक्रीज द अर्निंग पर शेयर ईपीएस ऑफ द कंपनी, इसके ऊपर आप लोग कमेंट करके स्टूडेंट बताओ ये क्या है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ट्रू है कि फॉल्स है। आई होप आप लोग को ये समझा रहेगा, नहीं समझा रहेगा 2-3 बार वीडियो देखो, यदि डाउट रहेगा मैं वापस से आपको समझा दूंगा, ऐसा कोई नहीं है। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें फ्रेंड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन के साथ।